पूरे 2 साल में सदन 28 दिन आहूत हुआ है, जिसमें से 14 दिन, जैसे आज श्रद्धांजलि के बाद छुट्टी हुई, जैसे बजट जिस दिन पेश होना है, जिस दिन राज्यपाल जी का अभिभाषण पेश होना है, ऐसे पूरे दिन 14 दिन 28 दिन में से काम नहीं हुआ। बचे हुए 14 दिन में 82 घंटे सदन चला है। ये सदन के रिकॉर्ड के अनुसार मैं आंकड़े पेश कर रहा हूं। 28 दिन में सिर्फ 82 घंटे सदन के अंदर काम 2 साल में हुआ है। इस अनुसार हर विधायक को सिर्फ 2.5 से 3 मिनट अपनी बात कहने का अवसर 230 में डिवाइडेड करें तो मिला है, जो मैं मानता हूं संसदीय परंपरा के लिए एक संक्रमण काल है। विधायक अपनी बात कहेगा, उसके तरीके खोजेगा और नए नए तरीके से सरकार के आंखें खोलेगा। मैं मानता हूं प्रदेश के हालात क्या हैं। प्रदेश के हालात हैं, आज महिला दिवस है, हम सब ने उसको लेकर सबको एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। भारत माता की जय, जिस देश को मां के नाम से पुकारा जाता है, उस देश में हमारा प्रदेश है और उस प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी ने हमें तमंगा दिया। लगातार 3 साल से एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश महिला बलात्कार में नंबर 1 है। मध्य प्रदेश महिला आदिवासियों के अपहरण में नंबर 1 है। हमारी छोटी नाबालिग बच्चियां जिन पर अत्याचार होता है, उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 है। और हमारी जो बेटियों की हत्या होती है, जन्म लेते हुए बेटियों की हत्या, उसमें भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। मैं मानता हूं ऐसी सारी गतिविधियों में आज महिला दिवस पर हम सब संकल्प लें, सरकार सजग हो कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसको लेकर हम काम करें। जैसा मैंने कल अपनी बात में कहा था कि मध्य प्रदेश में लगातार 3 लाख करोड़ के कर्जे में है मेरा प्रदेश। इस नाते मेरी बेटियों पर, हर महिला पर लगभग 48,000 रुपए का कर्ज है। जिस बेटी ने आज पैदा हुई और जो हमारी दादी परदादी जो आज चली जाएगी, वो भी 48,000 रुपए के कर्ज का मेरा मध्य प्रदेश छोड़ के गई है। जहां तक प्रश्न है और मुद्दों का, वो चाहे गाय की हत्या की बात हो, चाहे शराब की, मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा प्रभावित मेरी बहनों को करती है, महिलाओं को करती है, वो घर का पुरुष नशे में आके करता है। मेरे मध्य प्रदेश में मेरे मुख्यमंत्री ने, मेरी सरकार ने 3,500 नई दुकानें खोल दी। इस 1 अप्रैल से जो चालू होगी, देशी और विदेशी एक साथ। इसका मतलब है कि नशा ज्यादा करो। इतना ही नहीं, परिवहन की छूट दे दी। इतना ही नहीं, घर में ज्यादा रखने की भी छूट दे दी। इतना ही नहीं, सस्ती कर दी। मेरे मुख्यमंत्री ने शराब सस्ती कर दी कि पुरुष पी के जाए और मेरी महिला भाभी को, बहू को, बेटी को, मां को घर में प्रतांतरित करे, मारे, कूटे, अत्याचार करे। इसके लिए भी मेरी सरकार ने छूट दी है। इसका हम विरोध करते हैं, कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। मैं मानता हूं और भी समस्या किसानों के कर्ज की है, किसानों के मुआवजे की है, जो ओला पाला गिरा बीमे की राशि की है। नरेंद्र मोदी जी एनसीआरबी के जो आंकड़े बताते और मध्य प्रदेश को क्रिटिसाइज करते, वो भी मुद्दे हैं। ये सब हम 2.5 मिनट में कोई विधायक नहीं उठा सकता। 2.5 मिनट में नहीं उठा सकता, 2.5 मिनट में नहीं उठा सकता। इसलिए हम अपनी बात कहते रहते हैं। जहां तक प्रश्न है कल का, कमलनाथ जी मेरे नेता हैं, कमलनाथ जी मेरे नेता थे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तब तक इस सरकार से मैं लड़ता रहूंगा। मेरी पार्टी भी लड़ती रहेगी। जहां तक प्रश्न है मुद्दों को उठाने का,
मेरे अपने संवैधानिक दायित्वों का, संवैधानिक दृष्टि से राज्यपाल के अभिभाषण का मुझसे पहले 13 बार इस सदन में अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से इनका राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध हुआ है। मैं मानता हूं 29 जनवरी 2021 18 पार्टियों ने एक साथ देश के राष्ट्रपति, देश की संसद में राष्ट्रपति का बहिष्कार किया है, राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया है। लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है अपनी बात कहने का। कल मैंने जो बात कही थी सदन के बाहर की थी, आज मैं जो बात कह रहा हूं मीडिया से और मध्य प्रदेश की जनता से कह रहा हूं। कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब करेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनाएंगे और मध्य प्रदेश के हितों के लिए कमलनाथ फिर मुख्यमंत्री बने, इसके प्रदेश की जनता की चाहत है, इसमें मैं संलग्न हूं। जीतू भाई, आपके नेता, आप जिसको अपना नेता बता रहे हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि परंपरा के हिसाब से नहीं था, पार्टी ने मतलब आपको गलत करार दिया उन्होंने। इसी के साथ एक और जुड़ा हुआ है कि ये जो आप कह रहे हैं कि 18 बार हुआ, 20 बार हुआ, हमने भी देखा हुआ है, लेकिन कमलनाथ जी को तो वो याद नहीं रहा, उनको तो सिर्फ आपकी बात याद रही है। आप सबका सवाल मैंने सुन लिया, उत्तर दूं? कमलनाथ जी हमारे बहुत अनुभवी नेता हैं, मेरे नेता हैं। मेरी ड्यूटी है कि मेरे नेता जो चाहते हैं वो मुझे करना चाहिए। अगर मेरे नेता ये कहते हैं कि सदन की मर्यादा को साथ में रख के हमें सरकार को क्रिटिसाइज करना है, तो उनका अनुभव को कोई चुनौती नहीं दे सकता। और मेरी तो हस्ती नहीं है, मैं तो उनकी पैरों की धूल हूं। मैं मानता हूं कि कमलनाथ जी, मेरा पूरा उत्तर सुनो, मैं मानता हूं कि कमलनाथ जी जैसे अनुभवी व्यक्ति जो कहते हैं उसको सबको आत्मसात करना चाहिए और हमारे जैसे नए नए राजनीतिक कार्यकर्ता को सबसे ज्यादा ध्यान में रख के करना चाहिए। कमलनाथ जी ने जो कहा है अक्षरशः पालन करूंगा।